बहुत ही कंफ्यूज हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या इस पेंडेमिक के टाइम पे हम सबकी जो जॉब है क्या वो परफेक्ट है? क्या मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल उसकी फ्यूचर लाइफ के लिए परफेक्ट है? क्या आज जो मैंने घर पे खाना बनाया है क्या वो परफेक्ट है? क्या मेरे इन लॉज को वो पसंद आएगा? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये परफेक्ट वर्ड हमारी डे टू डे लाइफ के साथ इस कदर जुड़ गया है कि निकलने का नाम ही नहीं लिया। क्या है ये परफेक्ट वर्ड? एक पड़ाव से मैं अनिता राय, शब्दों की बात पार्ट 12, और आज का हमारा विषय है प्रेशर ऑफ परफेक्शन। और आज इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ है हमारी फेवरेट, हमारी काउंसलर मिसेस गरिमा। थैंक यू सो मच मैम अगेन एक बार आपको अपना टाइम देने के लिए। I love to be part of this. थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक्स दे रहे हैं। स्पेशली मैं बताना चाहूँगी कि नजफगढ़ दिल्ली से मिस्टर आशुतोष, रोनी से मिसेस सोनिया मैम, एंड देहरादून से मिस रश्मि, एंड वैशाली से अंकिता, ये सभी लोग कॉन्स्टेंटली आपके बहुत इंस्पायर हैं और आपके गाइडेंस को बहुत ही एडमायर Thank you करते so हैं। much everybody. Thank you so much. थैंक यू सो मच एवरीवन, आप इतने लवली फीडबैक्स और कमेंट्स दे रहे हैं हमें। तो मैम आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं जो कि हमारा बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है, प्रेशर ऑफ परफेक्शन। तो मैम आप हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या है ये परफेक्शन, हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? See, perfection is anything that is flawless, that is a treat to eye. जिसके लिए कि आपको लगे वाओ इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. Something that is beyond words. देखते ही आपको लगे बस this is a complete thing, nothing more is required over it. That is perfect. So somewhere perfection is, I think, flawless. तो मैम इस परफेक्शन वर्ड के साथ क्या हमें परफेक्ट होना बहुत जरूरी है? वी ऑल नीड टू बी परफेक्ट एवरी टाइम। देखो अपनी नज़रों में अपने आप में परफेक्ट होना, परफेक्ट हम किसको बोलते हैं? अगर मैं फ्लॉलेस बोल रही हूँ तो किसी के लिए ब्यूटी फ्लॉलेस है, किसी के लिए व्यू फ्लॉलेस है, किसी के लिए शायद खाना वंडरफुल है, किसी के लिए उसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी परफेक्ट है, किसी के लिए शायद रिलेशनशिप परफेक्ट है, किसी के लिए ड्राइविंग परफेक्ट है. सो द डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन इज द आइडिया ऑफ परफेक्शन. इट इज नॉट कि हम किस तरीके से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं. आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. तो मैम इस परफेक्ट होने का जो कांस्टेंट प्रेशर है वो क्यों है हमारे ऊपर, और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अनिता मैम, वी लिव इन अ वेरी जजमेंटल सोसाइटी. मैं अपने आप को, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया बट जब जिसके आगे सर्व किया उसने उस चीज़ को नकार दिया. तो मैं तो परफेक्ट थी बट सामने वाले ने मुझे जज किया दैट आई एम इम्परफेक्ट. सो डेफिनेटली वो एक प्रेशर ऑफ बीइंग परफेक्ट है. लेकिन हम लोग अपने कहीं ना कहीं हमने ना अपने जजमेंट्स दूसरों के हाथ में दिए हैं. तो हम जितने मर्जी अपने आप को बहुत वाव बना के फ्रेम करें, सामने वाला हमें कहीं ना कहीं डिग्रेड जरूर करेगा. सो बी रेडी फॉर इट. डेफिनेटली. तो मैम ये जो प्रेशर है हमारे ऊपर परफेक्टिज्म का कि हमें परफेक्ट होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे माइंड में आते हैं. बेसिकली हम अगर मैं बोलूँ तो हमारे टीनेजर्स के ऊपर बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ता है. तो हम इसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं कि किसी भी हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स ना ही हो पाए? देखो नेगेटिव, शायद हम ह्यूमन बींग्स ना बॉर्न एंड ब्रॉट अप लाइक दिस कि नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी है. अगर आज मेरा बच्चा थोड़ा सा भी लेट हो जाता है घर आने में ट्यूशन से, स्कूल से, तो फर्स्ट थॉट वुड बी नेगेटिव होगी. मैं ये नहीं सोच पाऊंगी कि आज एक्स्ट्रा क्लास हो गई होगी या बच्चे को काम ज़्यादा करना पड़ गया होगा, बट मैं कुछ नेगेटिव ही सोचूंगी, कुछ और ही ख्याल आएगा. उसके लिए शायद बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे आउटसाइड फैक्टर्स कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने भी हमारे पे बहुत ज़्यादा असर किया हुआ है, हमारे दिमाग पे बहुत छाप है उनकी. जैसे मैंने अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा, हम लोगों ने सबने सुना एंड एवरीबडी इज वेरी नेक टू नेक विद द केस. रिया चक्रवर्ती, दो आई एम नॉट पासिंग एनी जजमेंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उसको नेगेटिव बनाकर ही पोर्ट्रे किया गया. I am not saying कि whether I am being judgmental to her कि वो guilty है या नहीं है. That is something that the institution, that the authorities should decide. But हम लोग negative हैं, हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमने decide कर लिया कि यही होगी. So somewhere pressure तो हम लोग negative thoughts के साथ ही will. तो जैसे हमारे ऊपर कोई प्रेशर आता है, हमारा नेगेटिव थॉट अपने आप ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. तो मैम जैसे कि हम ये भी कहते आए हैं कि हमने लास्ट जो सेशन आपके साथ किया था स्ट्रेस इन टीनेजर्स, उसमें भी हमने ये बात की थी कि स्ट्रेस सिर्फ टीनेजर्स को या एडल्ट्स को होता है, हालांकि बच्चों को भी होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट भी मेरा यही है कि टॉडलर से लेके ओल्ड एज तक जो इंडिविजुअल पर्सन है, सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं.
और हम सिर्फ सक्सेसफुल लाइफ को देखते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो प्रेशर है कि सामने वाला पर्सन हमारे लिए कैसे कर रहा है, वो परफेक्ट है, मैं नहीं हूँ, तो इस प्रेशर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते देखो, जो सक्सेसफुल हो जाता है उसकी डेस्टिनी बन जाती है। बिल्कुल। सब स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। हैं? राइट। प्रॉब्ली अगर आज हम अमिताभ बच्चन को देखें, हम अंबानी को देखें, हम किसी को भी देखें, किसी भी हाई प्रोफाइल, तुम किसी भी इंडिविजुअल को उठा लो, परफेक्ट शायद हमारा व्यू हो गया उनकी तरफ। वो अपने आप में इतने परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हमारा नजरिया उनकी तरफ एक परफेक्ट ही जाता है कि हमें लगता है वाओ व्हाट अ लाइफ। अंबानी जिस चीज में हाथ लगाता है वो चीज सोना बन जाती है। बट ही हैज बीन थ्रू हिज स्ट्रगल। ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक सो देयर इज इवन अ सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ जिसने कि बस पैदा हुआ और बड़ा बस ऐसे होता जा रहा है कि उसको जिस चीज को हाथ लगा रहा है क्लिक। दो देयर आर इंडिविजुअल्स जिनका की क्लिक बहुत जल्दी होता है, दैट आई अग्री, बट लर्निंग के साथ क्लिक होता है। ऐसा नहीं कि बस तुमने बोला और तुम्हारे साथ लोग जुड़ गए और चीजें वर्कआउट होती है। देयर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रगल। और जब आप उस लेवल पे भी जाओगे तब भी देखो, हम अगेन आई एम सेइंग वी आर सो जजमेंटल कि हमने उस चीज को ऐसे जज कर लिया कि ये परफेक्ट है, ये बेंचमार्क बन गया, ये तो परफेक्ट है। सो दिस इज हाउ इट इज। आई होप कि हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनको मैम की गाइडेंस बहुत ही फ्रूटफुल लग रही होगी। मैम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो एट द एंड में ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हमारा ये प्रेशर है परफेक्शन का, हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? एक बात अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठाकर कि मेरे कंट्रोल की चाबी दूसरे के हाथ में ना देकर तो मैं परफेक्ट ही रहूँगी। अगर तुम खाना बना रहे हो, दिल से बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो, तुमने ड्राइविंग सीखी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेन ड्राइविंग कर रहे हो, बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गलत नहीं कर रहे हो, किसी के साथ सब अच्छा कर रहे हो, बट व्हेन द अदर यू आस्क द अदर पर्सन, वो तुम्हारे को जज करता है, तुम उसको अपनी परफेक्शन की डेफिनेशन ले लो, तो डेफिनेटली ट्रबल रहेगी। अपने आप के अंदर अपना पीस और सेरेनिटी ढूंढो, अपने आप के लिए अपने आप को कंप्लीट पैकेज ढूंढो। मुश्किल नहीं है चीज़ें। अगेन आई एम सेइंग बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी और कहीं ना कहीं बाउंड्रीज हैं, हम एक के साथ दूसरा इंसान कनेक्टेड है डेफिनेटली, तो हमें बहुत मुश्किल होता है। अगेन आई एम सेइंग प्रॉब्लम दूसरे की हो तो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम अपनी हो तो सोल्यूशन हमारे को लगता है नहीं है, दूसरे की हो तो सबके पास गाइडेंस होती है उसकी। बट जो इंसान अपनी सोल्यूशन निकाल सकता है, आई थिंक उससे परफेक्ट कोई नहीं होता। डेफिनेटली ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है मैम। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हैं, मैंने आपके साथ इतना काम किया है, तो आप हमेशा एक लाइन कहते हैं कि सबके पास अपने अपने जस्टिफिकेशन होती है, और अभी आपने बोला कि हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, तो हम ये कैसे जज कर सकते हैं, मतलब कैसे हम इसको इस कॉन्फ्लिक्ट से कैसे निकल सकते हैं कि उसने जो मैंने ये किया है तो मैंने ये ठीक किया है, बट हालांकि हो सकता है सामने वाले के लिए वो गलत हो। देखो, आई थिंक वो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, एवरी कॉइन हैज टू एंगल्स टू इट। तो हम लोग अगर मेरी और तुम्हारा कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मैं अपना वर्जन दे रही हूँ, तुम अपना वर्जन दे रहे हो, व्हेन देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। तुम्हारी और मेरी 30 बातें थी, 30 में से सिर्फ 2 गलत हुई, 28 को भी मैं भूल जाऊंगी, आई विल रिमेंबर ओनली दोस 2। दिस इज हाउ वी जज, दिस इज हाउ वी डेवलप और वी मिसअंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स। सो समवेयर हम लोगों को कहीं ना कहीं एक लेवल पे आकर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप समझोगे तो चीजें डेफिनेटली रिवाइव होंगी और कंक्लूजन की तरफ पहुंचेगी। प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में 1 सेकंड लगता है, बट रिलेशंस बनाने में, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालने में इट टेक्स टाइम। द थिंग इज एक्चुअली दिस इज एन आयरनी, वी वर्क ऑन प्रॉब्लम्स, वी डोंट वर्क ऑन सॉल्यूशंस। अगर आप सॉल्यूशन में काम करोगे तो सॉल्यूशन डेफिनेटली निकलेगा, बट दिस इज द बिगेस्ट आयरनी एक्चुअली नाउअडेज दैट वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, वी डोंट टॉक अबाउट सॉल्यूशंस ओनली। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी बातें बोली, इतने पॉजिटिव थॉट्स के साथ। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक पेंसिल को लिखने के लिए भी इरेजर की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि इस परफेक्ट वर्ल्ड के प्रेशर के साथ हम जिए, ऐसे ही कहना चाहते हैं मैम। बिल्कुल, आप अपनी नजरों में परफेक्ट। थैंक यू सो मच मैम, इतने प्यारे शब्दों के साथ हम अपना आज का वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप ये वीडियो और ये सेशन आई होप कि आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहे। आप अपने फीडबैक्स एंड कमेंट्स हमें शेयर कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप गरिमा मैम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू गरिमा मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।